नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसी नई मैथ्स पर। आज हम शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन की हमारी पहली क्लास है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेंसुरेशन होता क्या है। देखो, मेंसुरेशन एक तो होता है टॉपिक चैप्टर हमारा मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, और एक होता है जियोमेट्री। जियोमेट्री, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, मेंसुरेशन में हम क्या करते हैं, देखो इसमें भी ट्राइंगल होता है, इसमें भी ट्राइंगल आता है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, सारी आकृति सेम ही होती है, लेकिन हम इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। मेंसुरेशन हम निकालते हैं उसका परिमाप, उसका मतलब एक तरह से मापन वगैरह, या उसका क्षेत्रफल निकालना, और इसमें हम उसकी रेखाएं, कोण, ये सब फाइंड करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? मेंसुरेशन। तो हम मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा 2D या 3D। तो ये 2D क्या है? 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल, टू डायमेंशन। 3D मतलब थ्री डायमेंशन। डायमेंशन को हिंदी में बोलते हैं विमाएं। क्या बोलते हैं? विमाएं। लिख सकता हूँ विमाएं। अच्छा अच्छा, एक ही बताओ, जैसे कि सबसे पहले मैं बता देता हूँ हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। पहला हम पॉइंट आता है मेंशुरेशन 2D के अंदर हमारा ट्रायंगल, त्रिभुज। दूसरा आता है क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज। तीसरा सर्कल। चौथा पॉलीगन। और मेंशुरेशन 3D में क्या क्या आता है? 3D में जो 3D शेप की आकृति होती है, जैसे सर्कल हुआ, मतलब स्फेयर है, गोला वगैरह, गोला, बेलन, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं 3D में। अच्छा, ये डायमेंशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक चीज समझो, जैसे कि एक पॉइंट है हमारा, ये है जीरो डायमेंशन। इसकी ना तो कोई लंबाई है ना चौड़ाई है, कुछ नहीं है, बस एक बिंदी है, एक पॉइंट है। अच्छा, फिर दूसरा आता है वन डायमेंशन। वन डायमेंशन, डायमेंशन क्या बोलते हैं? जैसे एक लाइन है। लाइन होती क्या है? बहुत सारे सैकड़ों बिंदुओं को एक के बाद और लिखते जाते हैं, उनसे बनती है लाइन। ये होता है वन डायमेंशनल। इसकी जो लंबाई लंबाई होती है। फिर आते हैं हम 2D पर। 2D मतलब टू डायमेंशनल। इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, मतलब एक, और हम बंद आकृतियों को 2D बोलते हैं। इसमें क्या आता है? ये ट्राइंगल आ गया, स्क्वायर है, सर्कल है, और रेक्टेंगल यानी आयत है, पेंटागन पांच भुजाओं वाला, हेक्सागन छह भुजाओं वाली आकृति, ये सब आती है 2D के अंदर। फिर आते हैं हम 3D पे। 3D में क्या आता है? 3D के अंदर आता है जैसे क्यूब है, जिसे हम घन बोलते हैं, और क्यूबॉइड है, घनाभ, और कौन है, और क्या हो सकता है? बेलन है, और यह प्रिज्म है। आप जानते हो प्रिज्म, इस तरह की आकृति होती है प्रिज्म। मतलब ऐसा मान लो ये ट्राइंगल है, एक त्रिभुज काट के उसके ऊपर हमने दीवार बना दी है, तो उस तरह से क्या आकृति होती है? ये प्रिज्म। खैर, इसके अंदर पिरामिड भी आता है, ये चीज बात की बात है। अब 2D हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक चीज आती है कि पेरीमीटर क्या होता है। क्या पॉइंट आता है? पेरीमीटर यानी परिमाप। पेरीमीटर, या हम बोले से परिमाप। परिमाप होता क्या है? मैं सीधी भाषा में बोलूं तो कोई भी बंद आकृति, किसी भी बंद आकृति की बाहरी रेखाओं या भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाती है। मान चलो एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा ए है, ये बी है, इसकी लंबाई इसकी सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी इसका आ जाएगा परिमाप। यानी इसकी ये तीनों भुजाएं हैं ना, इनकी लंबाई इसका परिमाप कहलाती है। परिमाप की अवस्था कैसे पड़ती है? मान लो आपका कोई खेत है, त्रिभुजाकार खेत है, इसके आसपास आपको बाढ़ करवानी है, मतलब बाढ़ मतलब तार लगवाना है, तो हमें इसकी परिधि चाहिए। अच्छा, अगर हमें इसके अंदर, और एरिया क्या होता है? एरिया, या फिर हम बोले थे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल काम आता है जो बंद आकृति द्वारा घेरे जाने वाला स्थान। इसमें कितना स्थान है? ये जो बीच में जो इसने स्थान घेर रखा है ना, ये सब, ये इसका क्षेत्रफल है। तो यानी किसी बंद आकृति द्वारा घेरा जाने वाला स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है। अच्छा, और आगे हम पॉइंट पढ़ते हैं। अब एक चीज और याद रखना,
अगर किसी भी, जिसे मान चलो दो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की जो भुजा है वो दो दो है, दो 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 मतलब समकोण त्रिभुज है, या इसे ऐसे ना मान के ऐसे भी कर सकते हैं, वो समद्वि समकोण त्रिभुज है। मैं समद्विबाहु बना रहा था, समकोण बोल रहा था, ये इससे थोड़ा बड़ा है। मान लो ये इसकी भुजा है 3, ये 4 है। पाइथागोरस ट्रिपलेट से या पाइथागोरस लगा के हम इसे, ये 5 निकलेगी, ये आपको पता ही होगा, बाकी आगे हम पढ़ेंगे जी। मान लो ये इसकी भुजा डबल होगी, ये 6, 4 का दुगना 8 हो गया, ये भी इसकी दुगनी 10 है। अगर हम भुजाओं को दोगुना कर देते हैं तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर भी है कितना, 5 3 8 4 12, इसका पेरीमीटर कितना है 6, 8 से 14 और 10 24। हमने भुजाओं को दोगुना कर दिया तो पेरीमीटर भी दोगुना हो गया। अच्छा, लेकिन एरिया पे क्या फर्क पड़ा, इसका एरिया कितना निकलेगा छोटे वाले त्रिभुज का, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या होता है 3 गुणा 4, आधार कितना है 4, ऊंचाई कितनी है 3, कितना निकल गया एरिया 6। इसका एरिया कितना निकलेगा 1/2 आधार यानी 8 गुणा ऊंचाई 6, 6 चौक 24, इसका 4 गुना निकला। यानी अगर हम भुजा को दोगुना करते हैं तो जो एरिया होता है वो 4 गुना हो जाता है। अगर हम भुजा को k गुना करें, जो एरिया होगा वो k² गुना हो जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखोगे। अब आते हैं, हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल। इसमें पहला पॉइंट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी ट्राइंगल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने अभी यूज भी किया था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इंग्लिश में लिखा था 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, आप एक चीज याद रखो, अगर मान लो कोई ये त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, इसके शीर्ष है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अच्छा, हाइट क्या होती है, हाइट होती है सामने वाले शीर्ष पे, सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब, तो इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है लंब, उस लंब की जो लंबाई है वो हो सकती है इसकी हाइट। अच्छा, अगर तीन शीर्ष है, तीन ही हाइट होंगी, बी से तो लंब डाला जा सकता है, इसे मान लेते हैं h2, सी से भी लंब डाला जा सकता है, इसे मान लेते हैं h3, h3। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूले में रखें तो हम इसका एरिया तीन तरह से निकाल सकते हैं। इसका जो एरिया है हम कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 आधार, आधार हम पहले ले लेते हैं। अच्छा, ये बड़ा जो शीर्ष है ए है, तो इसके सामने भुजा को छोटे स्मॉल ए मान लेते हैं। ये कैपिटल बी है, इसके सामने की भुजा स्मॉल बी, ये कैपिटल सी, इसके सामने भुजा स्मॉल सी। तो 1/2 आधार कितना है इसका, बीसी, बीसी को क्या लिख रखा है ए, आधार गुणा ऊंचाई कितनी है h1। यहाँ से भी एरिया निकाल लेंगे। और दूसरा एरिया कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 आधार, इसमें एसी को आधार ले ले, एसी को क्या नाम दे रखा है ना बी, बी गुणा h2, और 1/2 आधार कितना है सी, सी गुणा h3, ये सब बराबर निकल के आए। अच्छा, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि 2 गुणा एरिया बराबर होता है a इंटू h1, या फिर बराबर b इंटू h2 बराबर c इंटू h3। ये मैंने कैसे कर दिया, समझ पा रहे हो, मैं बटे के 2 को उधर ले गया, उधर गुणा में हो जाएगा, तो आधार गुणा ऊंचाई करेंगे तो निकल के आएगा 2 गुणा एरिया। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, क्योंकि ये इनका एरिया निश्चित है। देखो, लंबाई यहाँ पे, पहले यहाँ पे हमने ये आधार लिया, आधार बदल गया, यहाँ पे ये आधार है, यहाँ पे ये ऊंचाई ले ली, यहाँ ऊंचाई ये ले ली, यहाँ ऊंचाई ले ली, आधार और ऊंचाई बदल गई, लेकिन जो एरिया है वो तो समान ही रहेगा ना, चाहे आधार बदल लो ऊंचाई बदल लो, एरिया तो समान ही रहेगा ना, तो ये होगा कांस्टेंट। तो यानी जो हाइट होती है, हाइट प्रोपोर्शनल होती है 1/साइड, इससे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना, यानी हाइट का रेशो h1 रेशो h2 रेशो h3 बराबर होता है 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c।
1/c। या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, a/b/c बराबर होता है 1/h1 रेशो 1/h2 रेशो 1/h3। ये लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसे हम लास्ट में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो हमसे क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। दिया क्या हुआ है, 21.4 सेंटीमीटर आधार और 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 15.5। इसे सॉल्व करेंगे, 2 से कट जाएगा 10.7 बार। 15.5 गुणा 10.7 करेंगे, 7×5 हासिल 3, 15×7 105 और 3 108 गुणा 5 5 1, सॉरी सॉरी ये जीरो है ना, कल जीरो गुणा होगी, 0 0 5 5 1 5 8 5 6 1, 165.85 आ गया। ये किसके क्लोज है, ऑप्शन नंबर ए। तो दूसरा सवाल करते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 33.5 सेंटीमीटर है, यानी 1/2। आधार कितना आएगा, आधार ऊंचाई का 1/7 है, आधार ऊंचाई का 1/7 है। ऊंचाई कितनी है 35.5, 35.7 ऊंचाई, आधार कितना आ जाएगा इसका 1/7। तो ये तो आ गया आधार, आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितना लिखेंगे 35.7। 7 से काट देंगे, 7×5 = 35, 7 एकम 7। अच्छा हम 35.5 में 35.7 में 5.1 की गुणा करेंगे, 3 5 7 5 7 5 7 35 का 5 हासिल 3 पचम 25 और 3 28 का 8 हासिल 2 5 15 16 17। कितना आ गया 7 0 2 8 3 11 हासिल 1 12 12 का 2 हासिल 1 17 1 18। यहाँ 2 डिजिट बाद 2 के आगे पीछे पॉइंट है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। और पट्टे में क्या करना है हमें 2, इसका आधा कितना आएगा 91.035, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं। चौथा सवाल है हमारा, उस त्रिभुज का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है 1470, यानी 1/2 आधार यानी बेस गुणा हाइट कितनी दे रखी है 1470। और क्या पूछा है, यदि इस त्रिभुज का आधार उस आधार की संगत ऊंचाई का 3/5 है, ऊंचाई का 3/5 है। अगर मान लो ऊंचाई अगर 3/5 की फ्रैक्शन है तो ऊंचाई को मान लेते 5। अगर ऊंचाई 5 है या इसे 5x लिख लो, तो आधार कितना आ जाएगा बेस इसका 3/5, 5x का 3/5 यानी 3x। तो कैसे करेंगे, 1/2 आधार यानी 3x ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई 5x बराबर कितना दे रखा है 1470। अच्छा 5 दिया 15, 15 से 147 कितनी बार कटेगा 9 बार, 135 135 147 घटाएंगे 12 उतारे 0, 15 अट्ठे 120। तो यहाँ क्या बचा x और x स्क्वायर बटे 2, 2 उधर चला जाएगा, भाग में उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 98 गुणा 2 196, तो x कितना आ जाएगा 14। 196 का रूट कितना होता है 14। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, उसकी ऊंचाई बताइए। ऊंचाई क्या है 5x, x वैल्यू कितनी है 14, 14 पंजे 70, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 182 सेंटीमीटर है, यदि इसकी एक भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। मान लो ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा की लंबाई 28 और इसकी हाइट क्या होगी फिर, उस भुजा की विपरीत शीर्ष से लंब, त्रिभुज की इस भुजा पर विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंब रेखाखंड की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है। अच्छा यानी लंब रेखाखंड क्या होता है, जो सामने वाली भुजा से डाला गया लंब जो 90 डिग्री एंगल बनाता हो, और इसी को तो हाइट बोलते हैं। तो हाइट हमें फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2, आधार कितना है 28, ऊंचाई कितनी है कुछ भी नहीं दे रखा तो h मान लेते हैं, ऊंचाई निकालनी है। और तो इसका एरिया कितना दे रखा है बराबर 182। तो 2 से काट देंगे 14 बार, 14 से कट जाए 14 कम 14 14 तो 42, तो h कितना आ गया हमारा 13। और लंबाई हमसे पूछिए, ऑप्शन नंबर बी। छठा सवाल करते हैं। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। अच्छा मान लो ये है त्रिभुज और ये ऊंचाई है, इसके आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। और मान ये ढंग से नहीं बना, अच्छे से बनाते हैं।
मान लो ये आधार, ये ऊंचाई है, जो आधार की लंबाई है ना, ये आधार, ये ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। अगर ये एक्स है तो ऊंचाई से 3 ज्यादा होगी, x+3। तो फॉर्मूले में रख देते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर कितना दे रखा है क्षेत्रफल, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x गुणा x+3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, 208। अच्छा, अब हमें या तो इसे इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x² + 3x बराबर 208 करके, या फिर बाई ऑप्शन चेक कर लो। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, 13 रख के। और ये 13 है तो ये कितना हो जाएगा, 13 + 3 16, क्योंकि इसे लंबाई दे रखी है ना। और हम आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब आधार दे रखा है, यानी एक्स की वैल्यू रखेंगे हम। अगर एक्स 13 मान लिया तो x+3 कितना हो जाएगा, 16। तो 13 गुणा 16 कितना होता है, 208 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। मान लो ये ऊंचाई है इसकी, इसका जो आधार है इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। अगर ऊंचाई इसकी x है ना, तो इसका आधार पता कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक की लंबाई, ये बैठेगी 3x, ये दे रखा है। अच्छा, ये कह रहा है यदि एक इस खेत को 24.4 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से जोतने की लागत 448.35 है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, एरिया कितना आ जाएगा, जो हमें टोटल लागत दे रखी है उसे प्रति हेक्टेयर की लागत से डिवाइड कर दो, एरिया निकल आएगा। तो 1/2 आधार कितना है, 3x गुणा x बराबर का क्या आएगा, 448.35, ये 8 है बटे 24.4। अच्छा, एक चीज और, इसने ऊंचाई मीटर में पूछी है, तो हमें ये एरिया मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, और ये हेक्टेयर में दे रखा है। और हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए करते हैं 10,000 की गुणा। तो अब ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर में, गुणा कर देंगे 10,000। इस इक्वेशन को, कैलकुलेशन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो 3 से सबसे पहले ये काट दो, 3 एकम 3 बचा 1, 3 चौक 12 बचा 2, 3 नाम 27 बचा 1, 3 चौक 12, 3 पन्ना 15। अच्छा, इस 2 से ये काट दो, कितने बार कट जाएगा, 12.2 बार। ठीक है, अब कुछ नहीं कट रहा। अब क्या करना है, ये पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाओ, ये मतलब ये 10,000 को हम लिख सकते हैं 100 गुणा 100। अगर मैं 100 को हटा के ये पॉइंट खत्म कर सकते हैं, 100 गुणा कर देंगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 100 तो हट गया। अच्छा, अगर हम इस पॉइंट को हटा के ऊपर जीरो बढ़ा सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचा है, x² बराबर 149.45 गुणा 1000 बटे 122। इसे 2 से काट लो 500 बार, ये 2 से कट जाए 61 बार, 61 से इसे काटेंगे, 61 दूनी 112, 122, तो 149 से 122 घटा 7 और 2 उतार लिए 4, 61 चौका कितनी बार जाएगा, 624, 6 एकम 4, 4 एकम 4, तो 274 में 244 घटाएंगे कितना है 30, उतार लिए 5, 61 पंजे 305 होते हैं। तो 245 गुणा 500 करना है, कैसे करेंगे। अच्छा, इसे ये वैल्यू है x² की, इसे गुणा ना करके इसे हम ऐसे कर सकते हैं, 5 के टाइप में लिख लो। इसे क्या लिख सकते हैं हम, 5 कॉमन ले लेते हैं इसमें, ठीक है। और क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसमें 7 देखो, 7 से काटेंगे, 7 या 21 बचा कितना 3, उतार ले 5, 7 पन्ना 35, 7 गुणा 35 है, 245 को 7 गुणा 35 लिख सकते हैं, और 35 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 गुणा 5, 7 गुणा 5, ये 250 ऐसे लिख सकते हैं, 500 क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 100, ये वैल्यू का आएगी ये x² की, ये रूट उधर जाएगा तो ये पूरा रूट में हो जाएगा, इसमें 7 एक बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, इसमें से 100 का रूट 10, तो आंसर कितना आ गया, 7 पंजा 35 गुणा 10 यानी 350। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12.8 और 9.6 है। मैं 9वां सवाल तक करूंगा, क्योंकि आज हमने कोचिंग में 7वें सवाल तक किए थे, तो 2 सवाल और कर लेता हूं, क्योंकि ये एक टाइप के सवाल है। बाकी सवालों को मैं कोचिंग में ऑफलाइन कल समझा दूंगा, और ये मैसेज ऑफलाइन क्लास वाले बच्चों के लिए। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12.8 और 9.6 हैं। अच्छा, त्रिभुज की ऊंचाई 12 है। अच्छा, ये सवाल है क्या, समझो। इसने ये दे रखा है, इसे हटा देता हूं पहले पूरा। एक त्रिभुज है,
त्रिभुज की दो ऊंचाई हो सकती है। इसने ये दो भुजा दे रखी है, मान लो ये 12.8, ये 9.6। इसने रखा है यदि त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है जो 9.6 मीटर वाले भुजा के संगत है, यानी कि इस भुजा के संगत है ना, जो हाइट है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 12। इसने पूछा है 12.8 संगत ऊंचाई क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, इसका हम एरिया निकालें, एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार, आधार है यहाँ पे 9.6, आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है पॉइंट है 12, क्या ये इसके बराबर आएगा 1/2, यहाँ पे आधार ले लें 12.8, आधार गुणा ऊंचाई 12.8, ऊंचाई तो पूछी है तो ऊंचाई को एच मान लेते हैं, क्या ये और ये बराबर होगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू निकल आएगी, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। अब काय से क्या काटे, पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट से पॉइंट। अब कैसे काटूं, 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 32 तिया 96, तो एच बराबर कितना आ गया 3 तिया 9, ऑप्शन नंबर बी। 9वां क्वेश्चन करते हैं, दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात x/y है, निकालते कैसे हैं आधार, 1/2 आधार यानी बेस गुणा ऊंचाई, और इनका आधारों का अनुपात दे रखा है, तो हमें इनका रेशियो तो निकालना है 1/2 b1 गुणा h1। अच्छा इनके आधारों का अनुपात दे रखा है, तो यानी 1/2 तो दोनों में होगा, 1/2 आधार कितना है इसका x है, इसका y है, और इनका क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, मान लो इनकी हाइट इसकी h है और इसकी h1 है, तो इनके क्षेत्रफल का रेशियो कितना दे रखा है a/b। इसे सॉल्व कर लेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा x इंटू एच बराबर y इंटू h1 बराबर a/b। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, h/h1 बराबर आ जाएगा a इंटू वाई बटे b इंटू एक्स, ऑप्शन नंबर ए वाई और बी एक्स, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, क्योंकि नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना ए वाई और एक्स भी, तो ये भी सही है, दोनों चीजें इससे एक ही बात लिख हुई है दोनों। ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो ये थे हमारी आज की क्लास, जो मैंने आपको सब क्लास में समझाया था ये सब वही क्वेश्चन है, और मिलते हैं कल ऑफलाइन क्लास में, और तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस पर मैंने और भी वीडियो डाल रखी है, आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो आप इससे देख सकते हो। अच्छा एक सवाल रह गया था उसे देख लेते हैं, पहला वाला सवाल क्या है, यदि किसी शहर का नक्शा 0.2 सेंटीमीटर है, अच्छा है क्या, इसका मतलब ये है, मान चलो कोई बड़ा नक्शा होता है, मान लो एक शहर है, हम इसे एक नक्शे पे ड्रॉ कर रहे हैं, जहां पे हम खींचते हैं 1 किलोमीटर लंबी सड़क, वहां पे हम खींच रहे हैं 0.2 सेंटीमीटर लंबी सड़क, इस तरह से दे रखा है। अगर मैंने आपको बताया अगर ये भुजा होती है, एरिया उसके स्क्वायर में होता है, अगर इसकी भुजा यहाँ पे 1 किलोमीटर की जगह 0.2 सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, तो एरिया में कितना यूज करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर क्या होगा 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया में इतना यूज करेंगे। अच्छा क्षेत्रफल दिया कितना 22,500 किलोमीटर, अगर एक की वैल्यू, अगर इसे 22,500 किलोमीटर बनाना है तो यहाँ 22,500 गुणा कर देंगे, तो सेंटीमीटर में वो एरिया कितना आएगा, मैप पे वो कितना एरिया डिनोट होगा 0.04 गुणा 22,500, ये पॉइंट हट जाए डबल जीरो से, 225 गुणा 4 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 900, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और आप सभी लोग कोचिंग के सारे बच्चे कृष्ण नीति मैथ्स को सब्सक्राइब कर लो, मैं जो कोचिंग पढ़ाऊंगा वो यहाँ पे भी डाला करूंगा, इससे आप रिवीजन कर सकते हो। तो मिलते हैं कल ऑफलाइन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और सब्सक्राइब कर लेना कृष्ण नीति मैथ्स को।